जय हिंद बच्चों, आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट लॉ देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, ये एक कंटेनर है जिसमें दो इलेक्ट्रोड फिट किए गए हैं। इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल और इसको पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, डीसी सोर्स यूज करना है इलेक्ट्रोलिसिस में। अगर हम एसी यूज करेंगे तो एसी का क्या होता है, लगातार पोलैरिटी चेंज होती रहती है। आई बात समझ में। यहाँ पे इसमें क्या भरा हुआ है, या तो पानी में घुला हुआ इलेक्ट्रोलाइट या फिर पिघला हुआ इलेक्ट्रोलाइट। आई बात समझ में। अब देखो, सपोज करो यहाँ पे हमने Na प्लस Cl माइनस यानी कि NaCl मोल्टेन रखा हुआ है, तो Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस क्या करेगा, इस रॉड पे जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली Cl माइनस इस पॉजिटिव वाले रॉड पे जाएगा और क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे Cl2 के रूप में वो रिलीज हो जाएगा। यानी यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na सॉलिड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2Cl माइनस Cl2 के रूप में रिलीज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। ठीक, जहाँ ऑक्सीडेशन वो एनोड, जहाँ रिडक्शन वो कैथोड। अब ध्यान से समझो, यानी कि यहाँ पे जाके डिपॉजिट तो हो रहा है। कितना मास डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का, वही फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ बताता है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना चार्ज दिया गया, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है, चार्ज। अब W बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, IT, क्योंकि Q बराबर IT होता है। तो यहाँ से W बराबर ZQ हो जाएगा और यहाँ से W बराबर ZIT। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आप इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज द मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज गिवन फॉर 1 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ये टाइम क्या है, सेकेंड में है, और ये मास किस में है, ग्राम में है। आई बात समझ में। असल में जेड जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन में 96,500, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास बाई 4। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन में चार्ज इंटू 96,500। चार्ज का मतलब जैसे कहीं Zn+2 दे दिया तो जिनका एटॉमिक मास 65 और चार्ज कितना है +2। Cu+2 दे दिया तो इसका एटॉमिक मास कितना है 63.5 और चार्ज कितना है 2। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।